संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम और शब्द ये दोनों एक ही शक्ति के बोधक हैं। नाम जब मिलता है गुरु से, वह शब्द से मिलवाता है। अपने आप में ये कहे कि शब्द का भेद ले जाओगे, अटपटी सी बात लगती है। क्योंकि हमारे इस जगत में नाम से जाना जाता सब कुछ। हमारा भी नामकरण किया हुआ, हमारी पहचान के लिए नाम है। अगर हमारा कोई नाम नहीं ले तो हम कैसे बोल लेंगे, उसके साथ संपर्क स्थापित कैसे करेंगे। हर वस्तु का नाम है, ये मनुष्य ने रखे सारे। मनुष्य ने सभी समुद्रों का, गिरहों का, पहाड़ों का, सुदूर 84 के जीवों का भी नामकरण किया हुआ, पक्षियों का, पेड़ों का। ये सभी मनुष्य की कृति, ये सब मनुष्य ने कर रखा है, कि सबका नामकरण कर रखा है। क्यों? जिस वस्तु को हम लेंगे, प्राप्त करेंगे, तो नाम से बोलेंगे। खाद्य पदार्थ है सारे। पंसारी की दुकान में सारे मसाले हैं, लगभग सभी खाद्य पदार्थ, जितनी दालें हैं, जितने सब कुछ वहां रखे हैं, सब पे नाम लिखा होता है। हम बोलते हैं नाम से, हे पंसारी जी फला चीज दे दो,
दालचीनी दे दो, जीरा दे दो, धनिया दे दो, चीनी दे दो। जब बोलेंगे तो वो निकाल के दे देगा। दृष्टांत लो, पिंड में एक धर्मपत्नी ने कहा अपने घर वाले से, चीनी ले आना 2 किलो। कहता ठीक है। बाजार में गया, पंसारी के पास, जाते जाते नाम भूल गया। तो पंसारी को बोला, भाई नाम तो भूल गया, फिर वो चीज दे दे। कहता नाम तो बताओ। कहता नाम तो भूल गया मैं। सफेद सी है। सफेद तो कई चीजें हैं दुकान में, सफेद पाउडर भी है। कहता भाई नाम बता दे। नमक भी सफेद है, चीनी भी सफेद है, आटा भी सफेद है, और बहुत मसाले भी सफेद होते हैं। भाई नाम बता दे, मैं कैसे दूंगा। कहता भूल गया। कहता फिर जाओ वापिस, नाम पूछ के आओ। गया वापिस, नाम पूछ के आया। जब उसने नाम बताया, निकाल के वस्तु दे दी। ये बात सिद्ध कर रही है कि नाम से ही तो प्राप्ति हो रही है। चाहे नाशवान वस्तु हो, हमारे काम आने की संसार की वस्तुएं हो, वो भी नाम से मिलती है। हमारा भी नाम रख दिया, अपने पे आ जाओ। हमारा जब नामकरण होता है, जो विशेषज्ञ होते हैं, भाई गिरे चाल देखो, राशि देखो, लगन देखो, मुहूर्त फला जो भी है, उसके हिसाब से एक ऐ पे नाम निकलता है। अमर सिंह रख लो, अमृतलाल रख लो, जो भी है वो निकाल रहा नाम, रख दिया नाम। हमारा भी नाम बोलेंगे तो हमारी प्राप्ति हो जाती है। कोई आके भीड़ में या सत्संग में बहुत लोग बैठे होते हैं, वो नाम भूल जाए और कहे भाई नाम तो भूल गया, छोटा सा है, उठ लो। 30 जने उठ गए, छोटे छोटे तो नहीं जी, मुच्छों वाला है, 50 उठ गए मुच्छों वाले को। कहता भाई नाम बता दे, किससे मिलना है, नाम तो भूल गया। जब नाम भूल गया तो फिर कैसे मुलाकात होगी उससे। अपनी बात पे आ रहे हैं, मुख्य बात पे। हमारी भी प्राप्ति नाम से हो रही है, परमात्मा का भी नाम है। जो भाषा के नाम है, देवनागरी लिपि में, हिंदी में 52 अक्षर हैं, 33 व्यंजन है, 19 स्वर हैं। इन्हीं के अंतर्गत हिंदी में आने वाले सभी नाम आ जाते हैं। फिर अंग्रेजी में भी है, 26 है ABCD, उर्दू में भी है और पंजाबी में भी है। हर भाषा में क्या बोलते हैं इनको हम, वर्णमाला कह लो, जो भी है, ये अलग अलग होंगे सारे। परमात्मा का तो फिर अगर सैकड़ों भाषाएं हैं तो फिर सैकड़ों नाम हो गए भाई, फिर सैकड़ों परमात्मा भी होने चाहिए। हमारा भी एक नाम है। उपनाम से अगर कोई पुकारता है, सरकार के रजिस्टर में, आधार कार्ड में एक नाम, बैंक खाते में एक नाम, स्कूल में, विद्यालय में एक नाम, सभी जगह हमारा एक नाम है। जब हमारा एक नाम और एक नाम से ही प्राप्ति होगी, सुनना है, सुन लो दृष्टांत। कई बार क्या होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, पटवारी होता है, कलेक्टरी, नाम राम सिंह है, राम सिंह के साथ और लिख दिया रामू, गलती से दर्ज हो गया, रामू लिखा गया। वल्दियत में तो राम सिंह है। अगर वह अपनी जमीन बेचने लगे, किसी को देने लगे, रजिस्ट्री करवाने लगे,
तो रिकॉर्ड के मुताबिक तो रामू लिख रखा है और नाम उसका राम सिंह है। सीधा बोलेंगे दुरुस्ती करवा भाई, चाहे रामू रख ले चाहे राम सिंह रख ले, एक नाम से रजिस्ट्री होगी। वकीलों से मिलते हैं, वकील जानकार होते हैं, वो कहते भाई उर्फ लिखवा दे राम सिंह उर्फ रामू, फिर भी नहीं मानना अगला, उर्फ नहीं चलेगा, फिर एक नाम रख ले, एक नाम से लेन देन होगा, सारा कार्य व्यवहार एक नाम से होगा। फिर परमात्मा का भी तो एक ही नाम मिलना चाहिए पूरी सृष्टि में। क्यों एक होना चाहिए? वो भाषाओं में नहीं आता। परमात्मा का नाम भाषाओं में नहीं आता, भाषाएं सीमा में बंधी हुई है। कोई एक प्रदेश में बोली जाती है, कोई 2 प्रदेशों में, कोई 4 प्रदेशों में। संसार तो बहुत बड़ा है, उसमें तो बहुत ज्यादा भाषाएं हैं। वह फिर नाम कौन सा है जो शब्द से मिलवाएगा? गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, शब्द ही धरती शब्द आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट अच्छे। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, आदि में एक शब्द था, शब्द ही परमात्मा है, उसी से तमाम निर्माण हुए हैं। सारे निर्माण करने के बाद नानक घटाघट से घट में बैठ गया, शब्द मनुष्य के अंदर बैठ गया, घट में बैठा है, हमें पता ही नहीं क्या वो शक्ति है। क्या क्या बनेगा शब्द का? शक्ति बन जाएगी, अभी वो शक्ति है। परमात्मा की शक्ति का नाम शब्द है। शब्द को संतों ने नाम कह के कह दिया, भाई नाम का भेद ले जाओ, नाम को जान लो। मोटी भाषा में है कि नाम ले लो जी गुरु जी से। क्या सचमुच में नाम देता है वो? जबान का नाम दे सकता है थोड़े दिन के लिए, फिर आगे बढ़ा देगा उसको। जो वास्तव में परमात्मा का नाम है ना, उससे जोड़ देगा, जो पूरी सृष्टि के मनुष्यों को एक करता है, जो पूरी सृष्टि में मानव धर्म कहलाता है। पूरी सृष्टि के मनुष्यों का एक ही धर्म है, वह परमात्मा की शक्ति, जिसको नाम कहना पड़ रहा है। जब बोध होगा ना नाम का, वो शक्ति रूप में हो जाएगा। और वह शक्ति हिंदू, मुसलमान, ईसाई, किसी भी संप्रदाय की है, वह एक होती है, वह दो होती है नहीं। दृष्टांत पिंड में ले लो, हम प्राणी हैं, प्राण से जिंदा है। फिर प्राण तो पूरी सृष्टि के मनुष्यों के एक समान की क्रिया में आ रहे हैं, जा रहे हैं, हम जिंदा हैं। बता दो प्राण में कौन सी भाषा है? अगर प्राण में भाषा है तो फिर पूरी सृष्टि के मनुष्यों की एक भाषा होगी। दो बना ही नहीं सकते आप। क्यों? मनुष्य ने प्राण नहीं बनाया, बनाया पाया ही सुने तो अंदर है। श्वास खींच रहा है, आज्ञा चक्कर में खींच रहा है यहां पे और बाहर छोड़ रहा है। इसी शक्ति से हमारा तन क्रियाशील है, शक्तिवान है, ऊर्जावान है। हम जिंदा कहला रहे हैं, हम जिंदा। अपने आप को जानना है, दूसरे को नहीं जानना, अपने आप को। हम कौन है? ये शरीर पांचों तत्वों से बना हुआ ये भौतिक जो शरीर है, फिर ये तो नाशवान तत्वों से बना है। इसको तो नाशवान तन कहा है।
श्री गीता में कह रखा है अर्जुन के माध्यम से श्री कृष्ण भगवान ने, अध्याय 11 श्लोक 8, न तू मासक कैसे दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, जो बारी आंखों से देख रहा है ये नाशवान शरीर है मेरा, इसको तो मैं छोड़ दूंगा। ये अविनाशी नहीं है जो तुम बाहर से देख रहा है, वर्दी है, जामा है, छोड़ दूंगा। अविनाशी रूप तो दिव्य नेत्र दूंगा, ज्ञान चक्षु कहते हैं उसको, वो दूंगा। उसके द्वारा तुम मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाई वर्डली आईज, बाई आउटर आईज। आई शैल गिव यू द थर्ड विजन, ए थर्ड आई यू कैन से मोड ए पाथ, बाई दैट विजन यू कैन सी क्लियरली माई इमोर्टल फॉर्म। इमोर्टल कहते हैं अविनाशी को, अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। हे अर्जुन, दिव्य नेत्र दूंगा। श्री गीता में लिखा है। क्या ये सही नहीं होगा? फैसला इसी में हो जाएगा। सारी सृष्टि का, सारे ज्ञान का, सारे ध्यान का, सब इसी श्लोक पे सब फैसला होगा। अगर श्री कृष्ण भगवान भगवान है वास्तव में, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको भगवान मानते हैं, फिर उनकी बात भी मानेंगे वो। जब हमारा एक पिताजी है, सारी प्रॉपर्टी पिताजी ने हमें देनी है, फिर पिताजी की तो हम आज्ञा मानते हैं। अगर पिताजी की आज्ञा नहीं मानेंगे तो कुपुत्र कहलाएंगे। फिर कुपुत्र को तो बेदखल कर देता है, अखबार में छपवा देता है, फला मेरा पुत्र ये है, ये मेरे कहे में नहीं है, मेरी आज्ञा नहीं मानता है, और इसके लेन देन से मेरा कोई स्वीकार नहीं है, मेरी संपत्ति इसको नहीं देने जा रहा, बेदखल करता हूं मैं इसको। जो इसे लेन देन करेगा वह खुद जिम्मेवार होगा। अखबार में छपवाता है यहां वाला पिता अपने पुत्र को। ऊपर ले लो, अब वही पिता है भगवान श्री कृष्ण भगवान। जब वो कह रहा है बारी आंखों से अर्जुन जो देख रहे तो नाशवान है, इससे मेरी प्राप्ति नहीं होनी, दिव्य नेत्र दूंगा। क्या देखेगा? सुन लो, अविनाशी रूप, पांचों तत्वों से बना हुआ तो नाशवान है। सीधी सादी भाषा में बोल रहा हूं तुमको, सार वस्तु बताई जा रही है। जो शरीर देख रहा अर्जुन ये तो नाशवान है, तत्व पांचों से बना है। प्राण निकलने के बाद ये पांचों तत्वों वापिस हो जाता है। नेत्र तीसरा दूंगा, अविनाशी रूप है, केवल एक जैसा, वो दो नहीं होते, वहां एक ही है, वो शक्ति है। उस शक्ति का नाम शब्द है, उसी का नाम नाम है। वो बोध होगा, प्रैक्टिकल होगा, फिर साक्षात्कार होगा। अब सुन लो इसी पे। जब दिव्य नेत्र से मिलेगा तो कान तो गए, पढ़ लो भी गया, फिर बोलो पाठ भी गया, पाठ कर लो भी गया। कोई कथा सुनने से कथा भी गई, कान तो गए, आंख आ रही है, फिर सुन लो। आंख भी कौन सी आ रही है? बारी आंखों से जो देख रहा अर्जुन ये मैं नहीं हूं, ये तो नाशवान शरीर है। तीसरा नेत्र दूंगा। श्रोता हो, फैसला कर लेना, अभी फैसला होने जा रहा है। तीसरे नेत्र से अविनाशी रूप के दर्शन होंगे अर्जुन। क्या हमें तीसरा नेत्र मिल गया? पूछ लो अपने आप से। अंदर है, बाहर तो है नहीं। तीसरा नेत्र किसी पहाड़ में नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है, किसी जल में नहीं है, किसी पेड़ पे नहीं है, बाहर है, अंदर है। अगर तीसरा नेत्र हमारा खुल चुके है तो प्रश्न पैदा कर लो, कर्म ने क्या देखा? बोलो क्या देखा? नेत्र तीसरा खोला नहीं है
और श्री कृष्ण भगवान को भगवान मानते हैं, फिर इनकी आज्ञा मानो, इनका आदेश मानो। तो श्री गीता में लिखा, श्री गीता का लिखा हुआ लेख सही है, उनको भगवान मानते हो, फिर उनके ज्ञान को भी ज्यों का त्यों मान लो। और जो नहीं मानेंगे कुभगत हो गए। फिर कुभगत को क्यों देंगे भक्ति की संपत्ति? यहां वाला नाशवान पिता तो नाशवान जमीन जायदाद को बेदखल कर रहा है, फिर वो तो अविनाशी है। क्या मनुष्य से भी कम अकल का है? क्या कम अकल है उसमें? सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक है, घट घट में वासी, सबकी जानने वाले, ये टाइटल क्यों लगा रहे फिर? सर्वज्ञाता, सर्वव्यापक, घट घट की जानने वाले, घट घट में वास करने वाले, ये टाइटल क्यों लगा रहे फिर हम? अगर वो जान रहा है फिर बोलो वही बात कि जिस तरह कुपुत्र की दशा पे पिता नाराज हो रहा है और बेदखल कर रहा है, फिर श्री कृष्ण भगवान भी अपने भक्तों को, जो सो कॉल्ड भक्त हैं, अपनी भक्ति की शक्ति से वंचित कर देगा। फिर क्या मिलेगा उसको? जो लेने आया था वो तो मिलना नहीं। इसको यही ले लो, क्या दिखाया था वो सुन लो जी। कह तो रहे हैं, दिखाया नहीं, पता नहीं क्या दिखाया, वह शक्ति कैसी होगी। सुन लो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 12 में, हे अर्जुन देख परम प्रकाश, ये परम प्रकाश मेरा परम धाम है, ये ज्योति स्वरूप है मेरा। अंधकार नहीं बताया है, ज्योति स्वरूप बताया है। सूर्य की ज्योति निकली हुई है हमेशा के लिए। जिस दिन सूर्यास्त कंप्लीट ठंडा हो जाएगा, पूरी सृष्टियों में जीवन समाप्त हो जाएगा। हमारे शरीर, पशुओं के शरीर बर्फ बन जाएंगे, जम जाएंगे। छोटा दृष्टांत बताऊंगा। एक किरण है प्रकाश की, नूर की, आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है, वो हमारा शरीर ओले जैसा ठंडा हो जाता है। बोलो सही नहीं? बताओ सही है। और कहते भी हैं, जब ताना मारते हैं, धमकाते हैं दूसरे को, तो ना ठंडा कर दूंगा, देख पिस्टल, ठंडा क्यों कर देगा भाई? मार दूंगा, बोल रहा ना ठंडा कर दूंगा। जब ऊर्जा चली जाएगी, गर्मी चली, तेरी सारी गर्मी काट दूंगा, ये भी शब्द आ गया। बोलो, ये बासारी आनवी का शब्द है। तेरी सारी गर्मी निकाल दूंगा। क्यों निकाल देगा? मेरी अपने घर को निकाल देगा भाई, ठंडा कर देगा। वास्तव बात पे आ जाओ तुम, कि शक्ति है अंदर 98.4 डिग्री अपना तापमान है। क्यों है वो? अंदर है गर्मी, अंदर है ऊर्जा। सुनना अब, पूरी सृष्टि के मनुष्यों की एक जैसी है वो, अलग अलग है ही नहीं। इसीलिए इको सिमरो नानका, जो जलथल रहो समाये, दूजा काहे सिमरिए, जो जन्मे ते मर जाए। अमरलोक के संत नानक जी महाराज कहते हैं, एक परमात्मा का सिमरण कर लो। इको सिमरो, वो तो एक है, अब दो नहीं, एक है वो। फिर नानक जी महाराज से हम ज्यादा बड़े हो गए क्या? बोलो, विशेषज्ञ हैं, एक वकील है, कानून का ज्ञाता है, एक्सपर्ट है वो। उसके पास जाते हैं जो कानून को नहीं जानते। जी थोड़ा हाँ ये कुछ सलाह दे दो जी, दे देगा। डॉक्टर है, आंख का है, स्पेशलिस्ट है, आंख में तुनका गिर गया, कुछ भी कचरा गिर गया, एक्सपर्ट है वो, जाते निकाल देगा। विशेषज्ञ है वो। संत भी अध्यात्म के, परमात्मा की शक्ति के ज्ञाता होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए उनकी माननी पड़ती है हमें। और सुनना है, हमारे साथ उल्टा होता है।
बुखार है, पिंड में दृष्टांत ले लो। हम वैद्य के पास गए, वैद्य को हम जानते नहीं, उसने दवाई लिख दी, मेडिकल हॉल से दवाई ले आई। अब सोचना जरा, उस वैद्य पर विश्वास करके दवाई खा रहे हो, अगर जहर हुआ तो बोलो बोलो। वैद्य अनजान है हमारे लिए, उस पर विश्वास कर लिया मैंने वैद्य पर और दवाई खा ली, निरोग हो गई। फिर वहां भी तो विश्वास करना पड़ेगा उस पर, वो दवाई देगा सत्य नाम की दवाई देगा। उसके लेने से क्या होगा जी? क्या फायदा है ऐसे नाम का? ना धन आता, ना नौकरी मिलती, कुछ मिलता तो बताओ। बहुत बड़ी वस्तु मिलेगी हमें, ध्यान से सुन लो। आपने 1 लाख रुपए मांग लिए, 1 लाख दे दिए किसी ने सेठ जी ने, 1 वर्ष में खत्म हो गया आपके। अब सुनना जरा, पड़ोसी था एक, कहता क्या मांगा तू? नहीं है, प्रधानमंत्री तेरे घर आया था, सब पावर थी उसके पास, तो नौकरी मांगता बेटे की, 50-60 हजार हर महीने तेरे घर आते, जिंदगी भर के लिए आमदनी का स्रोत तेरे घर में होता, गैस की एजेंसी मांगता है, पेट्रोल पंप मांगता, कुछ भी तो मांगता, उससे पूरी लाइफ के लिए सोर्स ऑफ इनकम होता। ये जगत का है, बड़े सयाने हैं तो हम, क्या है ये? क्या मांगेंगे हम? रोटी कपड़ा मकान तो हमें मिल रहा है, मिलता रहेगा। आत्मा गमन कर रही है, इस तन में बैठी आज, कर्मानुसार जिस घर में लेना देना था वही नातीदार बन के आ गई है, फिर जाएगी। यही है आवागमन। आवागमन के महादुख से छूटने के लिए आत्मा को परमात्मा से मिलाकर आनंद धाम में ले जाने के लिए नाम लेना जरूरी है, भक्ति करनी जरूरी है। भक्ति रूपी दवाई लेनी पड़ेगी, या मजबूरी है। क्या मांगेंगे? 1 वर्ष का नहीं, 1 जन्म का। क्या मांगा 1 जन्म का? अनंत जन्मों से आ रही है तो यहाँ पे